नमस्कार। आज के जीके का सवाल है कि बैसाखियों पर खड़ी सरकार ने बजट में आम आदमी को क्या दिया। जवाब है ठेंगा दिया। जो दिया आंध्र प्रदेश को दिया, बिहार को दिया। ये बजट नहीं, नीतीश और नायडू को समर्थन की पहली किश्त थी। बिहार को 58,000 करोड़ और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ दिया गया। मोदी इस बजट को भारतवर्ष की ऐतिहासिक घटना बता रहे थे। वादा नौकरियां देने का किया था, लेकिन बजट में घोषणा इंटर्नशिप दिलाने की कर दी। बोले 500 बड़ी कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराएंगे। इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है जानते हैं? इंटर्नशिप का मतलब होता है प्रशिक्षण। मतलब काम नहीं दिया जाएगा, काम के बारे में सिखाया जाएगा। 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को काम सिखाएंगे। उसके बाद युवा कहाँ जाएंगे? बात की गारंटी देने वाली मोदी सरकार इसकी गारंटी नहीं देती है। सरकारी कंपनियों का कचूमर पहले ही निकाला जा चुका है। अब किन 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप दी जाएगी? हिंदी भाषी बीजेपी के हिंदू भारत को अंग्रेजी में बजट बताने वाली निर्मला सीतारमण मैडम ने ये भी नहीं बताया। वैसे तो मोदी बताते हैं कि विवेकानंद जी विदेशों में हिंदी में भाषण दिया करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी भी विदेशों में हिंदी में भाषण देकर अपने देश का मान बढ़ाते थे। लेकिन निर्मला सीतारमण अंग्रेजी में बजट बताने क्यों आती हैं? राष्ट्रवादी महामानव बजट में हिंदी की हत्या क्यों होने देते हैं? समझ ही नहीं आता। खुशी की बात ये नहीं है कि बजट पेश हो गया है दोस्तों, खुशी की बात यह है कि निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार बजट पेश कर दिया। आप कमेंट में ये तो बिल्कुल मत पूछिएगा कि बजट में आम आदमी को क्या मिला, यूपी को क्या मिला, मध्य प्रदेश को क्या मिला, बंगाल वगैरह, दिल्ली वगैरह को क्या मिला। बजट में नीतीश और नायडू को समर्थन की पहली किश्त दी गई है। साफ तौर पर इसको समझिए, ये बजट नहीं है, ये सरकार चलाने के लिए नीतीश और नायडू की कीमत अदायगी का कार्यक्रम था। अब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में। तो जो इतना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज्यादा स्कूल बना है, कितना एक नए चीजों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था तो सर आज जो घोषणा हुआ उसे आप खुश हैं ना? सुनिए ना, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया है। किसानों की एमएसपी बढ़ाने की घोषणा बजट में नहीं की गई। पेट्रोल डीजल में जीएसटी लागू नहीं किया गया। दाम घटाने के लिए कोई घोषणा नहीं हुई। महंगाई कम करने पर कोई बात नहीं हुई। नरेगा पर कोई बात नहीं हुई। अरे अग्निवीर योजना, जिसके लिए देश के युवाओं को उम्मीद थी कि बजट में कुछ घोषणा जरूर की जाएगी, ना तो अग्निवीरों का पैसा बढ़ाया, ना ही उसे खत्म करने की कोई बात हुई, ना ही पुरानी पेंशन बहाली के लिए कहा गया। इतने करोड़, उतने करोड़, करोड़ 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 करोड़, बस ये सब करके बजट खत्म कर दिया गया। कुल मिलाकर दोस्तों, नीतीश और नायडू से प्रधानमंत्री बचाओ बजट था। आप इसको ये समझिए। आप प्रज्ञा के पन्ना पर हैं, बजट देख रहे हैं, तो घंटे भर के बजट भाषण में जो बोला गया है वो भी देख लीजिए। बजट कितना हवाई है और कितना कॉपी पेस्ट है, आपको समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि जो सरकार 10 साल में फुर्सत से ढंग का बजट ना बना पाई हो, वो 2 महीने में क्या बजट बना पाएगी। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बढ़ोतरी, एंजल टैक्स खत्म किया, ऑप्शन इन फ्यूचर पर एसटीटी बढ़ाया, नई रिजीम में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा, 1,000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा, शहर में रहने वाले 1 करोड़ गरीबों को घर, एमएसएमईज के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, श्रम संबंधी सुधारों के लिए ई श्रम पोर्टल बनेगा, श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल को दुरुस्त किया जाएगा, ऊर्जा सुरक्षा के लिए नीति पत्र लाया जाएगा, छोटे मझोले एटमी रिएक्टरों के लिए शोध और अनुसंधान, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली घर योजना में 1 करोड़ घर, एमएसएमई को टर्म लोन की सुविधा के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की जाएगी, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए 2 लाख करोड़, मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई, उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की गई, वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना प्राथमिकता
होगी। दलहन तिलहन की उत्पादकता भंडारण बढ़ाएंगे और 30 फसलों की 109 किस्में जल्द मिलेंगी। ये बजट है। अब इससे आपको क्या मिला, ये समझने के लिए आपको पहले तो ट्यूशन मास्टर रखना पड़ेगा। इस बजट से हम अगले 4 साल में दुनिया के टॉप 3 अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएंगे। देखिए, सरकार बैसाखियों पर है। इस बजट से ही बिल्कुल साफ दिख गया कि 5 साल बैसाखियों की कीमत ही चुकाई जाती रहेगी। बजट में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आम आदमी डायरेक्ट प्रभावित हो। चीन से आयात ऐतिहासिक स्तर पर बढ़ा हुआ है, जिससे एमएसएमई सेक्टर जबरदस्त दिक्कत में है। आपको इस दिशा में समाधान का प्रयास दिखा? नहीं। निजी कॉलेजों की फीस कितनी ऊंची है और इतनी ऊंची फीस के कारण उच्च शिक्षा आम लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। क्या इसका कोई समाधान दिखा? नहीं दिखा। विश्व के 100 सर्वाधिक प्रदूषित शहर में 83 अब भारत के हैं। इस दिशा में कोई प्रयास दिखा? नो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बजट को कांग्रेस का कॉपी पेस्ट बजट बताया है। उन्होंने कहा है, कांग्रेस के न्याय के एजेंडे को ठीक तरह से कॉपी भी नहीं कर पाया मोदी सरकार का नकलची बजट। मोदी सरकार का बजट अपने गठबंधन के साथियों को ठगने के लिए आधी अधूरी रेवड़ियां बांट रहा है ताकि एनडीए बची रहे। ये देश की तरक्की का बजट नहीं, मोदी सरकार बचाओ बजट है। 10 साल बाद उन युवाओं के लिए सीमित घोषणाएं हुई हैं जो सालाना 2 करोड़ नौकरियों के जुमले को झेल रहे हैं। किसानों की बात कर लेते हैं। किसानों के लिए केवल सतही बातें हुई हैं। 1.5 गुना एमएसपी और आय 2 गुना करना सब चुनावी धोखेबाजी निकली। ग्रामीण वेतन को बढ़ाने का इस सरकार का कोई भी इरादा नहीं है। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, मध्यम वर्ग और गांव गरीब के लोगों के लिए कोई भी क्रांतिकारी योजना नहीं है जैसी कांग्रेस यूपीए ने लागू करी थी। गरीब शब्द केवल स्वयं की ब्रांडिंग करने का जरिया बन गया है, ठोस कुछ भी नहीं है। महिलाओं के लिए इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे उनकी आर्थिक क्षमता बढ़े, वो वर्कफोर्स में अधिक से अधिक शामिल हों। उल्टा दोस्तों, महंगाई पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। जनता की गाढ़ी कमाई लूट कर वो पूंजीपति मित्रों में बांट रही है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, जन कल्याण और आदिवासियों पर बजट में आवंटन से कम खर्च किया है क्योंकि ये भाजपा की प्राथमिकताएं हैं ही नहीं। इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 1 लाख करोड़ कम खर्च किया है तो फिर नौकरियां कहां से बढ़ेंगी? शहरी विकास, ग्रामीण विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट, ईवी योजना, सब पर केवल डॉक्यूमेंट, पॉलिसी, विजन, रिव्यू आदि की बातें की गई हैं, पर कोई बड़ी घोषणा हुई नहीं है। आए दिन रेल हादसे हो रहे हैं, ट्रेनों को बंद किया गया है, कोचों की संख्या घटी है, आम यात्री परेशान हैं, पर बजट में रेलवे के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया है, कोई जवाबदेही नहीं है। सेंसस व जातिगत जनगणना पर भी कुछ नहीं बोला गया, जबकि ये 5वां बजट है जो बिना सेंसस के प्रस्तुत किया जा रहा है। ये हैरान कर देने वाली अप्रत्याशित नाकामी है जो लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। 20 मई 2024 यानी चुनाव के दौरान ही मोदी जी ने एक साक्षात्कार में दावा किया था कि 100 दिनों का एक्शन प्लान हमारे पास पहले से ही है। जब एक्शन प्लान 2 महीने पहले आपके पास था तो कम से कम बजट में ही बता देते। बजट में ना कोई प्लान है और भाजपा केवल जनता से धोखेबाजी करने के एक्शन में व्यस्त है। अखिलेश यादव ने इस बजट पर कहा कि 11वें बजट में बेरोजगारी, महंगाई, किसान, महिला और युवाओं का मुद्दा 9-2-11 हो गया। दोस्तों, कुल मिलाकर मोदी सरकार का ये बजट किसानों को ठगने वाला, युवाओं को ठगने वाला बजट है। ये बजट सिर्फ कुर्सी बचाओ बजट था। बजट में नीतीश और नायडू नाम की 2 बैसाखियों की कीमत चुकाई गई है बस। इस बजट के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा बल जरूर बढ़ाइएगा और साथ दीजिएगा। नमस्कार।